क्या हो अगर उसे खोने का पछतावा दिलाने का एकमात्र तरीका यही हो कि तुम परवाह करना ही छोड़ दो कि वह पछताती है या नहीं। क्या हो अगर जितना तुम उसे नज़रअंदाज करोगे उतना ही वह तुम्हें महसूस करेगी। देखो, ज़्यादातर मर्द यहाँ गलती कर देते हैं। वह सोचते हैं कि पीछा करना, मिन्नत करना और अपनी अहमियत साबित करना उसे वापस ले आएगा। नहीं, यह तो बस उसी बात को और पक्का कर देता है जो वह पहले से मान चुकी है कि उसके पास कंट्रोल है, कि वही इनाम है कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। मगर उसी पल जब तुम रुकते हो, सच में रुकते हो, सब कुछ बदल जाता है। सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी को सच में मिस किया था? जब वो तुम्हारे आसपास ही था, या जब वह गायब हो गया, जब उसकी खामोशी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, जब तुम खुद से पूछने लगे कि क्या वह सच में तुम्हारी ज़रूरत महसूस करता था। यही तो कुंजी है। वह उम्मीद करती है कि तुम दुखी होगे, वह चाहती है कि तुम गिड़गिड़ाओ, वो चाहती है कि तुम टूट जाओ, क्योंकि यही ज़्यादातर मर्द करते हैं। मगर जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम ऐसे गायब हो जाते हो जैसे वह कभी थी ही नहीं, वह हिल जाती है। खामोशी ताकत है। गायब होना शक पैदा करता है, और शक ही वह बीज है जो पछतावे में बदलता है। वो जब गई थी तब उसे पूरा यकीन था, यकीन कि तुम हमेशा रहोगे। अगर वह चाहे तो लौट सकती है। मगर जैसे ही तुम उसके अहम को खाना देना बंद करते हो, जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह इतनी ज़रूरी नहीं जितना वह सोचती थी, उसका यकीन टूट जाता है और वहीं से सब बदलने लगता है। अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम टूटे दिल के नीचे दबे रहोगे? क्या तुम अपना वक्त उस औरत के पीछे बर्बाद करोगे जो खुद ही चली गई? या फिर बनोगे वह मर्द जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाई? एक ऐसा मर्द जो इतना शांत हो, इतना बेपरवाह हो कि अब वह खुद को लेकर शक करने लगे। क्योंकि सच्चाई यह है, हर रिश्ते में करीतम, हर हालात में सबसे मजबूत स्थिति उसी की होती है जो सबसे कम जुड़ा हुआ होता है, जो सबसे कम असर में आता है, जो सबसे कम भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, वही जीतता है। इसीलिए जितना तुम उसे नज़रअंदाज करते हो, वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा महसूस करती है। क्योंकि लोग उस चीज़ को नहीं समझते जो आसानी से मिल जाए, वो उसे कदर करते हैं जो पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे तुम स्टोइसिज्म एंड डार्क साइकोलॉजी के जरिए अपनी ताकत वापस पाओगे, कैसे खुद को अलग करना सीखोगे, कैसे फिर से खुद को बनाओगे और कैसे उसे अपने जाने की गूंज उस तक पहुंचाओगे जैसे एक परछाई जिसे वह कभी हिला ना सके। और जब यह सफ़र खत्म होगा तब तुम सिर्फ मजबूत नहीं होगे, तुम अजय होगे। अगर तुम अब और नहीं सहना चाहते, अगर तुम वह बनना चाहते हो जिसे खोने का उसे पछतावा हो, तो कमेंट में लिखो, मेरे भावनाओं पर मेरा कंट्रोल है, उनका मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब शुरू करते हैं पहला हिस्सा, गायब होने की ताकत। जितना तुम उसे नज़रअंदाज करोगे, वह तुम्हें उतना ही ज़्यादा महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत विरोधाभास पर टिकी होती है। हम चीज़ों को तभी सराहते हैं जब वो नहीं होती, जैसे हवा। जब तक पानी में डूब नहीं रहे होते हमें सांस की कीमत समझ नहीं आती। ध्यान भी वैसा ही है। जब तक वह जानती है कि तुम वहीं हो, उसे तुम्हारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मगर जैसे ही तुम गायब हो जाते हो, जैसे ही तुम्हारी मौजूदगी एक खामोशी में बदलती है, वो उसे महसूस करती है, जैसे कुछ ऐसा जो उसे पता ही नहीं था कि वह उसका हिस्सा था। अभी वह मानकर चल रही है कि तुम वहीं हो, स्टैंड बाय मोड में। उसे यकीन है कि अगर उसे चाहा तो वह बस एक मैसेज भेजेगी और तुम लौट आओगे। यही यकीन तुम्हें बोरिंग बना देता है, तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देता है, और प्रेडिक्टेबल होना आकर्षण को खत्म कर देता है। मगर जैसे ही तुम पीछे हटते हो, जैसे ही वह ध्यान देना बंद करते हो जो वह पहले से फ्री में पा रही थी, कुछ बदल जाता है। अचानक एक खालीपन आ जाता है और इंसानी दिमाग को खाली जगह बर्दाश्त नहीं होती। वह उन्हें सवालों से भर देता है, शक से, पछतावे से। क्या उसने सही फैसला लिया? तुमने संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए? क्या वो तुम्हें समझ नहीं पाई? जैसे ही तुम उसके अहम को खाना देना बंद करते हो, वह सोचने लगती है कि शायद उसने तुम्हें गलत समझा, और यहीं से उसका कंट्रोल टूटता है। घाव होना ताकत देता है क्योंकि वह कमी पैदा करता है, और कमी ही कीमत बढ़ाती है। इसीलिए महंगी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। घड़ी ज़्यादा इसलिए नहीं बिकती कि वह टाइम अच्छा बताती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हर किसी के पास नहीं होती। तुम पर भी वही नियम लागू होता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो, बहुत आसान हो, तो तुम्हारी कीमत गिर जाती है। मगर जैसे ही तुम खुद को दुर्लभ बना लेते हो, वो तुम्हें अलग नज़रों से देखने लगती है। इसीलिए पहला कदम है पूरी तरह से खामोश हो जाना।
ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना उसके स्टोरीज देखना, ना उसके पोस्ट लाइक करना। तुम गायब हो जाते हो। और जब तुम ऐसा करते हो, वो उस बदलाव को एक चाकू की तरह महसूस करेगी, क्योंकि पहली बार उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ेगा जहां तुम मौजूद नहीं हो। वह दिखावा कर सकती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। वह पोस्ट कर सकती है, हंस सकती है, ऐसा दिखा सकती है कि वह आगे बढ़ गई है, मगर अंदर ही अंदर उन खामोश लम्हों में जब कोई नहीं देख रहा होता, वह तुम्हें महसूस करेगी। वह अपने फ़ोन को चेक करेगी, एक मैसेज की उम्मीद में तुम्हारा नाम नोटिफिकेशन में ढूंढेगी, और हर दिन जो खामोशी के साथ गुजरेगा उसका शक बढ़ेगा। क्या मैंने सच में उसे खो दिया? और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। दूसरा हिस्सा, उदासीनता सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी इंसान अपने फैसले पर सबसे तेज तब शक करता है जब सामने वाला पूरी तरह से बेपरवाह हो। ना गुस्सा, ना दुख, यहाँ तक कि खामोशी भी नहीं। सच्ची ताकत तब दिखती है जब तुम ऐसा दिखाओ ही नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ता है। देखो, भावनाएं ही लेबर होती हैं। अगर तुमने रिएक्ट किया तो उसे पता चल जाएगा कि उसका तुम पर असर है। अगर तुमने गुस्से में कुछ कहा या उसे जलाने की कोशिश की या हर बात पर ओवरथिंक करना शुरू कर दिया तो तुम हार गए। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज देख ली कि तुम अब भी भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हो, और जिस इंसान का इन्वेस्ट ज्यादा होता है उसके पास पावर कम होता है। मगर जब तुम उसे कुछ नहीं देते, ना कोई रिएक्शन, ना कोई जवाब, ना कोई मान्यता, तब वह हिलती है, क्योंकि अब वह नहीं जानती कि वह कहाँ खड़ी है। उसे उम्मीद थी कि तुम उसके पीछे भागोगे, कि तुम्हें फर्क पड़ेगा, मगर अब अचानक वह खुद असंतुलित महसूस कर रही है। एक कड़वा सच, जब किसी को यह पता हो कि वह तुम्हें कभी भी पा सकता है तो वह तुम्हारी कदर नहीं करता, मगर जब तुम उसके उस यकीन को तोड़ते हो, सब बदल जाता है। इसीलिए उदासीनता ही सबसे बड़ा पावर मूव है। जब तुम दिखाते ही नहीं कि वह अब मायने रखती है या नहीं, वह सोचने लगती है। क्यों? वह तुम्हें स्ट्रगल करता देखने चाहती थी, मगर जब उसे कुछ नहीं मिलता तब उसे पहली बार एहसास होता है कि कुछ छूट गया है। सोचो, जब कोई इंसान कुछ कीमती खो देता है तो वह क्या करता है? उसे ढूंढता है, उसे वापस पाने की कोशिश करता है। मगर जब उसे लगने लगता है कि वह चीज अब सच में चली गई, तब घबराहट शुरू होती है। और यही होता है जब तुम उदासीनता में हासिल करते हो। तुम उसे नजरअंदाज इसलिए नहीं करते कि वह वापस आए, तुम इसलिए नजरअंदाज करते हो क्योंकि तुम्हें अब उसकी जरूरत ही नहीं है। और यही एनर्जी का शिफ्ट बर्तन उसे दीवाना बना देता है। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, तुम्हें परखने की कोशिश करेगी, कभी कोई पोस्ट, कभी कोई मैसेज जिसका मतलब कुछ नहीं, मगर मकसद तुम्हें झटका देना होगा। मगर तुम उस ट्रैप में नहीं फंसते। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम पूरा गेम रिसेट कर देते हो। हर बार जब तुम एंगेज करते हो, वह समझ जाती है कि अब भी उसके पास पावर है। तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं, ठंडे बने रहते हो, दिखा देते हो कि वो अब मायने ही नहीं रखती। और यही बात उसे सोचने पर मजबूर करती है। अगर तुम अब और रिएक्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम अपनी ताकत वापस लेना चाहते हो, तो याद रखो, मैं अतीत का कोई कर्जदार नहीं हूँ। तीसरा हिस्सा, तुम कभी उसे नहीं बल्कि वैलिडेशन को चस कर रहे थे। चलो एक सेकंड के लिए ईमानदार हो जाते हैं। क्या तुम्हें सच में वही लड़की चाहिए थी, या तुम्हें वह चाहिए था जैसा वह तुम्हें महसूस कराती थी? छूने जाने का रोमांच, चाहे जाने की फीलिंग, यह यकीन कि कोई तुम्हें चाहता है। ज्यादातर मर्द इस बात को देर से समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका दिल टूटा है, मगर सच में वह तो उस एहसास को मिस कर रहे हैं जो उस लड़की की मौजूदगी उन्हें देता था। और यही है असली जाल। अगर तुम यह नहीं समझे तो तुम लगातार उसके पीछे भागते रहोगे, ना कि इसलिए कि वह खास थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस फीलिंग के आदी हो चुके थे कि तुम काफी हो। अगर तुमने उसे सच में चाहा होता तो पहले खुद से प्यार किया होता। मगर तुमने क्या किया? अपनी अहमियत का कंट्रोल उसे दे दिया। उसकी मंजूरी ही तुम्हारे आत्मसम्मान की नींव बन गई, और जैसे ही उसने वह खींच ली, तुम अंदर से खाली हो गए। मगर अब यह सिलसिला खत्म होता है। तुम कभी उसे नहीं बल्कि उस भ्रम को चस कर रहे थे कि तुम्हें उसकी जरूरत है पूरा महसूस करने के लिए। अब सोचो क्या होता है जब तुम वह जरूरत ही खत्म कर दो। क्या होता है जब तुम्हें अपनी वैल्यू के लिए किसी और की मंजूरी चाहिए ही नहीं। वहीं से सब बदलता है। अब तुम बाहर की वैलिडेशन नहीं ढूंढते, बल्कि अंदर से ही खुद को पूरा महसूस करते हो। तुम उसे अपनी खुशी का स्रोत मानना छोड़ देते हो और खुद को देखना शुरू करते हो। और जब यह होता है, तुम अजय बन जाते हो। क्योंकि एक सच्चाई है, औरतें उन मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं जो उन्हें नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया जाना अच्छा लगता है, नहीं बल्कि इसीलिए कि आत्मनिर्भरता आकर्षण पैदा करती है। वो मर्द जो उसका अटेंशन, उसकी मंजूरी या उसकी मौजूदगी के बिना भी पूरा महसूस करता है,
वही मर्द उसे चैन से जीने नहीं देता। तो अब तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करो और खुद ही अपनी मंजूरी का स्रोत बन जाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तभी उसका दिल धड़कता है। चौथा हिस्सा, स्टाइक माइंडसेट, अलग हो जाओ या टूट जाओ। दिल टूटने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो तुम खुद को उससे अलग कर लो या फिर खुद को तबाह कर लो, या तो तुम इस दर्द को अपनी ताकत बना लो या फिर यह तुम्हें खत्म कर देगा। स्टोइकिज्म का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। एक ही सच्चाई समझनी होती है, तुम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और यही ज्यादातर मर्द हार मान लेते हैं। वह उसका हर एक्शन ओवरथिंक करते हैं, हर मैसेज की बारीकी से एनालिसिस करते हैं, हर बात का मतलब निकालते हैं कि क्या वह आगे बढ़ चुकी है, क्या वह किसी और के साथ है। यह खुद को बर्बाद करने वाला रास्ता है, क्योंकि हर पल जो तुम उसके बारे में सोचने में लगाते हो, वह पल तुम खुद को बेहतर बनाने में नहीं लगा रहे। एक स्टोइक मर्द ना तो पीछा करता है, ना भीख मांगता है, ना क्लोजर की जरूरत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वह सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, बाकी किसी और को नहीं। वो गई, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, मगर तुम्हारा जवाब, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा ग्रोथ तुम्हारे कंट्रोल में है। और यही है आज़ादी। अब तुम उसके सोशल्स नहीं देखोगे, ना उसकी स्टोरी, ना उसकी फेक हंसी। तुम जिम जाओगे, कुछ नया सीखोगे, एक ऐसी जिंदगी बनाओगे जहां उसका वापस आना या ना आना कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि तुम इतनी दूर निकल चुके हो कि वह अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। पांचवा हिस्सा, रिवर्स चेस। उसे तुम्हारी कमी महसूस होने दो। अभी उसे लगता है कि उसने जीत ली है, उसे लगता है कि तुम वहीं बैठे हो, टूटे हुए, उसके एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हो। मगर क्या होता है जब खेल पलट जाता है? क्या होता है जब अब तुम नहीं, बल्कि वह तुम्हारे पीछे आने लगे? ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि कुछ करना पड़ेगा ताकि वह वापस देखे। नहीं, असली चाल है कुछ भी ना करना। तुम उसके वर्ल्ड से खुद को पूरी तरह हटा लेते हो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मौजूदगी नहीं। तुम जरूर मैसेज करोगे, मगर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वह नोटिस करने लगती है। फिर हफ्ते बीतते हैं, अब वह सोचने लगती है कि तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा। फिर शक शुरू होता है, क्या वो तुम्हें समझ नहीं पाई? क्या तुम इतने जल्दी मूव ऑन कर गए? फिर उसका अहम पहली बार झटका खाता है, और तभी वो छोटी छोटी हरकतें शुरू करती है। एक पोस्ट जो तुम्हें देखकर लगती है, एक लाइक, एक मैसेज जिसका कोई मतलब नहीं, मगर मकसद है तुम्हें हिलाना। और यही ज्यादातर मर्द फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो वह फिर जीत जाती है। मगर जब तुम ठंडे बने रहते हो, एकदम चुप, उसके इशारे को पहचान कर भी अनदेखा कर देते हो, तब वह डरने लगती है, क्योंकि अब उसे सिर्फ तुम्हारी याद नहीं आती, अब उसे यह शक होने लगता है कि कहीं तुम उसके कभी थे ही नहीं। अब वह उस वैलिडेशन के लिए तरसती है जिसे वह पहले खुद ही फेंक देती थी, और जितना वह तुम्हारी तरफ आती है उतना ही तुम और दूर जाते हो। यही है रिवर्स चेंज, यही है असली ताकत। मगर यह तभी काम करता है जब तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन हो कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अब तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, खुद को बनाते रहना, उसकी किसी पोस्ट को चेक नहीं करना, उसके किसी ट्रैप में नहीं फंसना, उसे एक भी इशारा मत देना कि वह अब भी मायने रखती है, क्योंकि जिस दिन उसे यकीन हो जाएगा कि तुम अब सच में जा चुके हो, उसी दिन वह सबसे ज्यादा तुम्हें महसूस करेगी। अगर यह सब तुम्हारे दिल को छू गया हो तो बस एक बात याद रखना, अब से मैं ही इनाम हूँ और मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागता। छठा हिस्सा, कैसे मारो उसकी जिज्ञासा को। खामोश रहस्य। जिज्ञासा एक ताकतवर चीज है, यह लोगों को पागल बना देती है जब वह किसी चीज को समझ नहीं पाते, और बाप अब भी वह यही उम्मीद कर रही है कि वह जान जाएगी कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। उसे लग रहा है कि वह तुम्हारे दर्द की हल्की हल्की झलक देखेगी, उसे लगेगा कि तुम अब भी अफेक्टेड हो। मगर क्या होता है जब तुम उसे कुछ नहीं देते? ना सोशल मीडिया अपडेट, ना कोई छिपे हुए दर्द वाले पोस्ट, ना कोई अचानक से लिए गए जिम वाले सेल्फी, कुछ भी नहीं, बस खामोशी। तभी उसकी जिज्ञासा जुनून में बदलती है। देखो, ज्यादातर मर्द इसका उल्टा करते हैं, वो इसे बहुत आसान बना देते हैं। वो मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट करते हैं कि वह मूव ऑन इन कर रहे हैं, मगर अंदर से चाहते हैं कि वह उन्हें देखे। वह उसकी सारी स्टोरीज देखते हैं, पीछे एक हताश ट्रेल छोड़ते हुए। वह हर हाल में यह यकीन दिलाते हैं कि वह अब भी ध्यान दे रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होता है? राज खत्म हो जाता है जो पहले रहस्य था, अब एक कन्फर्मेशन बन जाता है कि वह अब भी तुम्हारे दिमाग पर हावी है। मगर जब तुम गायब हो जाते हो, जब वह तुम्हारे सोच को समझ ही नहीं पाती, तब उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। वह तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है,
कुछ नहीं। वह तुम्हारे दोस्तों से पूछती है। कोई अपडेट नहीं। वो इंतजार करती है कि तुम कुछ पोस्ट कर दो, कोई हिंट दे दो, मगर तुम कुछ नहीं करते। और यहीं से वह टूटने लगती है, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। अब उसे खुद ही सारे ब्लैंक्स भरने पड़ते हैं, और इंसानी दिमाग अधूरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वह क्या करता है? वह सबसे बुरे सवालों से भरने लगता है। क्या उसने मुझे रिप्लेस कर दिया? क्या वह सच में इतना बेपरवाह है? क्या मैं उतनी मायने रखती थी जितना मैं सोचती थी? और जब एक औरत खुद से यह सवाल पूछने लगती है, तभी पूरा पावर शिफ्ट हो जाता है। यही वजह है कि खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा तेज बोलती है। यही वजह है कि रहस्य ध्यान से ज्यादा ताकतवर होता है। जब तुम एक अनजान संभावना बन जाते हो, जब वह तुम्हें समझ नहीं पाती, जब वह तुम्हें पढ़ नहीं पाती, तब वह तुम्हारे ना होने को महसूस करने लगती है, और यहीं से वह जवाब ढूंढने लगती है। 7वां हिस्सा, भावनात्मक नियंत्रण। कभी मत दिखाओ कि तुम टूटे हो। जिस पल तुमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने दिया, उसी पल तुम हार गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना ग्रो किया है या तुम कितना स्ट्रांग हो। अगर उसने तुम्हें टूटते हुए देख लिया, अगर उसने तुम्हारी कमजोरी देख ली, तो वह जान जाएगी कि उसके पास अब भी पावर है, और यह वह चीज है जो तुम कभी होने नहीं दे सकते। क्योंकि सच्चाई ये है, वह तुम्हें टेस्ट करेगी। वो कुछ ऐसा करेगी जिससे तुम्हारा रिएक्शन निकले। वो कुछ ऐसा पोस्ट कर सकती है जिससे तुम्हें चुभे। वो अचानक से मैसेज कर सकती है ताकि देखे कि तुम अब भी रिस्पांस करोगे या नहीं। वो दिखावा कर सकती है कि वह मूव ऑन कर चुकी है, बस ये देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर क्या चुभता है। मगर तुम शांत रहते हो, एकदम अडोल। क्योंकि भावनात्मक नियंत्रण एक हथियार है। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, जब वह रिएक्शन की उम्मीद करते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वह खुद हिल जाते हैं। तभी असली पावर शिफ्ट होता है। सोचो किसके पास असली कंट्रोल होता है? जो इंसान रिएक्ट करता है या जो इंसान सिचुएशन में शांत रहता है? हमेशा वही जीतता है जो ठंडे दिमाग से जवाब देता है, जो इम्पल्स से नहीं चलता। अब से तुम हर रिएक्शन सोच समझ कर दोगे। कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई उदासी नहीं। अगर वह मैसेज करे तो या तो धीरे से जवाब दो या बिल्कुल नहीं। अगर वह तुम्हें जलाने की कोशिश करे तो ऐसा दिखाओ जैसे देखा ही नहीं। अगर वह लड़ाई शुरू करना चाहे तो तुम उसमें पड़ो ही मत, क्योंकि जिस पल उसे लगने लगेगा कि अब उसका कोई असर नहीं है, वह खुद को महसूस करने लगेगी कि जो मर्द पहले उसे सबसे ज्यादा चाहता था, वो अब बदल चुका है। वह समझेगी कि वह वर्जन अब खत्म हो चुका है जो उसकी मंजूरी चाहता था। अब एक ऐसा मर्द है जिसे उसकी जरूरत ही नहीं, और तभी पछतावा शुरू होता है, क्योंकि अब वह किसी ऐसे इंसान से डील कर रही है जो अजय है, जो रिएक्ट ही नहीं करता, जो अब उसे जरूरी नहीं समझता। 8वां हिस्सा, ठंडी बेरुखी। जब वह दोबारा सामने आए, किसी ना किसी वक्त वो तुमसे दोबारा टकराएगी। हो सकता है एक्सीडेंटली या जानबूझकर, मगर फर्क नहीं पड़ता। यह तुम्हारा मौका है। यह वह पल है जब बिना कुछ बोले तुम दिखा दो कि तुम अब वह इंसान नहीं हो जिसे उसने छोड़ा था। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती कर बैठते हैं। वो जरूरत से ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल, बहुत ज्यादा फ्लैशी, ताकि वह नोटिस करे। नहीं, यह साफ संकेत है कि तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। तुम उसे ठंडी बेरुखी देते हो, ना कड़वाहट ना एक्टिंग, बस ऐसा एटीट्यूड कि अब वह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर वह तुम्हारी तरफ देखे तो तुम उसकी मौजूदगी को एकदम न्यूट्रल तरीके से नोट करो। ना कोई उत्साह, ना कोई नाराजगी, बस एक नज़र, जैसे कमरे में मौजूद किसी आम इंसान की तरफ देखा। अगर वह बात करने की कोशिश करे तो जवाब छोटा और बिना भावनाओं वाला दो। ना कोई पुरानी यादें, ना कोई गहराई, ना यह दिखाने की कोशिश कि तुम्हें अब भी फर्क पड़ता है। अगर वह पूछे कि तुम कैसे हो तो बस कहो मैं ठीक हूँ। बस इतना, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई इम्प्रेस करने की कोशिश। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा ताकतवर लगोगे। तुम उसे यह महसूस कराओगे कि अब उसकी उस पुराने मर्द तक पहुंच ही नहीं है जो उसे पहले जानता था। वह समझेगी कि अब वह जब चाहे लौट नहीं सकती। अब उसे शक, पछतावा होने लगेगा, क्या वह कभी भी तुम्हारे लिए खास थी भी या नहीं। वो अब खुद को रिप्लेस महसूस करेगी, किसी दूसरी लड़की से नहीं, बल्कि उस नए वर्जन से जिस तक अब उसकी पहुंच नहीं है। यही असली जीत है, ना बदला, ना जलाने की कोशिश, बस इतनी बेपरवाही कि उसे समझ आए कि उसने कुछ ऐसा खो दिया जो अब कभी वापस नहीं मिलेगा। 9वां हिस्सा, पुनर्जन्म। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जिसे वह छू भी नहीं सकती। एक वक्त आता है जब तुम उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हो, ना किसी झूठ से, ना किसी दिखावे से, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम अब उसे पार कर चुके हो। यही है पुनर्जन्म।
तब जब तुम खुद के उस वर्जन में आ जाते हो जो अब उसके लिए पहुंच से बाहर है, इतना परिपक्व, इतना फोकस्ड, इतना बेपरवाह कि अगर वह लौटना भी चाहे तो वह कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब तुम उसकी लीग में नहीं हो। ज्यादातर मर्द ब्रेकअप जीतने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। वह उसे पछताना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या खोया। नहीं, यह छोटी सोच है। असली जीत तब होती है जब वह तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह बेमतलब हो जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है वह कभी इनाम थी ही नहीं, तुम थे। और उसने अगर यह नहीं देखा तो वह उसका घाटा है। अब यह पुनर्जन्म कैसा होता है? तुम अपने लक्ष्यों पर इतने फोकस्ड हो जाते हो कि अब वह तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं। तुम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से इतना ऊपर उठ जाते हो कि अगर वह आज तुम्हें देखे तो वह पहचान ही नहीं पाएगी। अब तुम किसी से मंजूरी नहीं मांगते, क्योंकि अब तुमने अपनी वैल्यू खुद के अंदर बना ली है। और यहीं से आयरनी शुरू होती है। जिस पल तुम यह सब छोड़ते हो, वो पल आता है जब वह सच में पछताती है, क्योंकि अब वह उस मर्द से नहीं डील कर रही जो उसने छोड़ा था। अब वह उस मर्द से जूझ रही है जिसे वह कभी पा ही नहीं सकती। और सबसे मजे की बात, अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंसान तुम बन चुके हो, जो जिंदगी तुमने बना ली है, वो इतनी कीमती है कि उसे पुराने दर्द में बर्बाद नहीं किया जा सकता। 10वां और आखिरी हिस्सा, असली सबक, तुम्हें उसकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। सच ये है जो तुमने इस सफ़र की शुरुआत में नहीं माना कि तुम्हें उसकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं, न तब असहा, न अब, न कभी भी। तुमने खुद को यकीन दिलाया कि वो तुम्हें पूरा करती है, कि वो टुकड़ा है जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं था। मगर यह एक झूठ था जो तुमने खुद से कहा, क्योंकि तुमने अब तक अपनी असली ताकत नहीं देखी थी। अब देखो तुम कहाँ तक आ चुके हो। जिस दर्द को तुमने कभी सह नहीं सकते थे, अब वह खत्म हो चुका है। जिस मंजूरी की तुम्हें लत थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। जो जुड़ाव तुम्हें जकड़ कर बैठा था, अब वह टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात, यह सब तुमने खुद किया। तुमने टूटे दिल को ईंधन बनाया और खुद को फिर से गढ़ा। एक ऐसा मर्द जो अब सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि फल फूल रहा है। अब सोचो, क्या वह भी ऐसी ग्रोथ से गुजरी? क्या वह भी वैसी ही तरक्की कर पाई? नहीं, क्योंकि जो लोग यह सोचकर चले जाते हैं कि उनके पास ऊपरी हाथ है, वह कभी खुद पर काम नहीं करते। वह वहीं अटके रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, मगर तुमने वह खेल ही छोड़ दिया। तुम अब अजय हो सकता है वह लौटे। तुम्हें टेस्ट करने की कोशिश करें, मैसेज करें, यह देखने के लिए कि क्या अब भी वह वर्जन जिंदा है जिसे वह कंट्रोल कर सकती है। मगर नहीं, वह मर्द अब खत्म हो चुका है। अब वह सिर्फ अतीत का एक नाम है जिसका ही अब कोई वजन नहीं बचा। यही है असली सबक। तुम्हें उसकी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। वो बस एक चैप्टर थी, तुम्हारी कहानी नहीं। अब तुम खुद अपनी कहानी लिखते हो।